नमस्कार, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी का रामनगरी अयोध्या से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हनुमानगढ़ी में मेरी मौजूदगी है। भगवान राम के दर्शन करने के लिए जो कोई भी यहां पर आता है बिना हनुमान के दर्शन किए वापस नहीं जाता है। दूर दूर से भक्त यहां पर आते हैं। देखिए, दोपहर 2:30 बजे का वक्त है, लेकिन यहाँ पर भक्तों की जो तादाद है वो हाथ में लड्डू लिए यहाँ पर जरूर आती है, ताकि भगवान को ये लड्डू अर्पित किए जा सके बेसन के, और उनसे आशीर्वाद लिया जा सके, ताकि मन के हर मनोकामना पूर्ण हो सके। आपको बता दें, आज 1 साल पूरे हो चुके हैं भूमि पूजन के। वो भूमि पूजन जिसका 500 सालों से इंतजार किया जा रहा था इसी अयोध्या में, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा ये एक ऐसा सवाल बन गया था जिसका जवाब किसी के पास था नहीं। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल पहले आज की ही तारीख में अयोध्या पहुंचकर भूमि पूजन करते हैं और फिर भव्य राम मंदिर बनना शुरू हो जाता है। आपको ये भी बताते चले, जो रामलला के भक्त हैं उनके लिए खुशखबरी ये है, भव्य मंदिर में वो दर्शन करने के लिए दिसंबर 2023 से आ सकते हैं। हालांकि अभी दर्शन पूजन का कार्यक्रम चल ही रहा है, लेकिन मंदिर के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा जिस रूप में की जाएगी, मंदिर के भीतर जाकर दर्शन करने के लिए दिसंबर 2023 की तारीख अब तक बताया गया है। लेकिन भव्य और दिव्य यानी कि संपूर्ण मंदिर के निर्माण में 2025 का साल लग जाएगा, इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल यह है कि कितनी बदली है अयोध्या। अयोध्या का विकास कहां तक पहुंचा है? जो दावे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं उन दावों में कितना है दम? रामनगरी क्या वास्तव में दुल्हन की तरह तैयार है सजकर, ताकि प्रभु श्री राम के नाम को उसी तरह से स्थापित किया जा सके आसपास के उन तमाम इलाकों में जहां प्रभु राम के चरण के निशान पड़े हुए हैं जब वो सरयू पार करके जा रहे थे 14 वर्ष के वनवास के लिए। बहुत सारे ऐसे सवाल, लेकिन विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद 26 बार वो अयोध्या आ चुके हैं। आज दिन भर का क्या है अपडेट, किस तरह से उन्होंने आज समीक्षा की है यहाँ के कार्यों की, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की तैयारी जोरों पर है। मंदिर ऐसा भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी है कि लोग देखते ही कहें कि ये अद्भुत और अकल्पनीय है। जिस तरह से मंदिर निर्माण की तैयारी चल रही है, उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब श्रद्धालु रामलला के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2023 से रामलला के मंदिर में आम लोगों के लिए दर्शन शुरू हो जाएगा। 2025 तक राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। राम मंदिर में दर्शन और निर्माण कार्य साथ साथ चलता रहेगा। राम मंदिर निर्माण में स्टील और ईंट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कारसेवकपुरम के 70% पत्थरों का इस्तेमाल मंदिर निर्माण में होगा। रामलला का मंदिर अपने ढंग का अनोखा होगा। इसके निर्माण में आधुनिक और पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि रामलला का मंदिर सदियों तक यूं ही अचल और अटल रहे। रामलला के भव्य मंदिर की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर की नींव का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। कारसेवकपुरम में पत्थरों की सफाई का काम तेजी पर है। राम मंदिर के भव्य निर्माण के गवा रहे हैं ये पत्थर, जो पिछले 3 दशकों से रामलला के मंदिर में लगने का इंतजार करते रहे। हम मौजूद हैं इस कार्यशाला में, जहां पर आप देख सकते हैं ये वो पत्थर हैं जिन्हें तराशने के बाद में सालों से ये यहाँ पर गंदे हो रहे थे, इन्हें काई लग रही थी। लेकिन पिछले 1 साल में इन तमाम जो ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर जिन्हें तराश के तैयार किया गया था, उन्हें साफ करके मंदिर परिसर के अस्थायी स्थान पर रखा जा रहा है। राम मंदिर कार्यशाला में रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं। जब से मंदिर का शिलान्यास हुआ है, तब से उनकी आस बढ़ गई है कि अब रामलला के मंदिर के काम में तेजी आएगी। अयोध्या के साधु संत मंदिर निर्माण की प्रगति देखकर गदगद हैं। उनका बरसों पुराना सपना पूरा जो हो रहा है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो बड़े ही अच्छे ढंग से उसका ये उसी स्थान पर जहाँ पर ये भूमि पूजन और शिला पूजन हुआ था, उसी स्थान पर इसको बनाया जा रहा है और वही जगह पर कलश स्थापन करके पूजन होगा और लोग संत जो हैं उनको बुलाया गया है। साथ ही साथ उसमें जो मंत्र का उच्चारण है, जैसे यह जो मंत्र का उच्चारण के साथ साथ में जो नवग्रह की पूजा है और देवताओं की पूजा, वो पूजा भी होगी और साथ ही साथ प्रसाद का वितरण।
अयोध्या में श्री राम का मंदिर ही नहीं बन रहा है, बल्कि राम नगरी का कायाकल्प हो रहा है। राम नगरी मंदिर भव्य और दिव्य नजर आ रही है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन की भव्यता देखते ही बनती है। रेलवे स्टेशन के करीब तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। उधर सरयू के घाट बेहद खूबसूरत हो गए हैं। सैलानियों और श्रद्धालुओं के लिए ये आकर्षण का केंद्र है। हाँ, बहुत अच्छा बदलाव दिख रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हर चीज का जो चीज देख रहे हैं, जो पहले आए थे उतना बदलाव नहीं था, उतना सही नहीं था, अब और बदलाव हो गया, बहुत अच्छा। लग रहा है आपको कि जल्दी बन जाएगा? हाँ, जल्दी बन जाएगा, अब नहीं ज्यादा टाइम लगेगा। हरिद्वार में हरि की पैड़ी की तर्ज पर बनी अयोध्या में राम की पैड़ी का भव्य रूप सामने आया है। इसको बनाने में इस बात का ख्याल रखा गया है कि ये खूबसूरत लगे, साथ ही सरयू का जल अविरल रूप में बहता रहे। राम की पैड़ी सरयू घाट तक पहुंच गई है। चाहे वो राम की पैड़ी पर हुए पिछले दिनों काम हो, खासतौर पर बैराज बना करके सरयू की अविरलता को जिस तरीके से नदी तक पहुंचाया गया, और घाट में सौंदर्यीकरण का काम जो लगातार पिछले सालों से चलता आया है, वो अयोध्या को एक पर्यटन का केंद्र बनाने में बड़ा सहयोगी साबित हुआ है। अयोध्या में सावन के महीने में हर साल शुक्ल पक्ष की तृतीया से सावन का झूला मेला लगता है। इस बार ये मेला 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। अयोध्या के मणि पर्वत पर लगने वाले इस मेले के लिए इस बार जोरदार तैयारियां हो रही हैं। इस बार इस मेले में रामलला चांदी के पालने में झूलेंगे। अभिषेक मिश्रा, अयोध्या आज तक। तो विकास कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक एक करके तमाम साधु संतों से भी उनकी मुलाकात चल रही है, लेकिन रामलला के दर्शन के लिए आम भक्त कब आ पाएंगे, इसके लिए कहा गया है दिसंबर 2023। लेकिन एक साल पहले जब इसी धरती पर भगवान श्री राम के लिए, उनके भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अयोध्या पहुंचकर क्या कुछ कहा गया था, जरा सुनिए। आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे, पूरी दुनिया प्रभु राम और माता जानकी का दर्शन करने आएगी। लोगों को बेसब्री से इसी बात का इंतजार है कि जल्द से जल्द यहां पर राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाए, ताकि भव्य राम मंदिर के साथ ही रामलला के दर्शन करने के लिए आ सके लोग। दूर दूर से जो राम भक्त आए हुए हैं उनसे जरा बातचीत करते हैं। बदलती हुई दिखाई दे रही है अयोध्या यहाँ पर? अयोध्या बहुत बदलती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ से आए हैं आप? माइक छोड़िए, कहाँ से आए हैं? सिद्धार्थनगर से हम आए हैं, बांसी सिद्धार्थनगर से। अच्छा, मंदिर मुद्दा बनेगा इलेक्शन में? बिल्कुल बिल्कुल बनेगा। किसको फायदा होगा? बीजेपी को फायदा होगा। आप कहाँ से आए हैं? हमारा भी मत यही है कि काम जो है यहाँ अयोध्या धाम में अच्छा चल रहा है और भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य बहुत जल्द पूरा होना चाहिए। कहाँ से आए हैं आप? हम जनपद सिद्धार्थनगर से आए हुए हैं और वहाँ के मंदिर लोकेश्वर नाथ के हम मंदिर महामंत्री हैं विजय कुमार अग्रवाल जी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उसका फायदा आप आइए, यहाँ पर कुछ हुआ। आप लोग कहाँ से आए हैं बताइए? हम आए हैं संत कबीर नगर जिला से। संत कबीर नगर से आए हैं, गोरखपुर के पास ही है। मुख्यमंत्री यहाँ पर है, ये बताइए बदली है अयोध्या? नहीं सुन पाया मैम। बदली है अयोध्या? कामकाज लग रहा है? बहुत ज्यादा बदली है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और जल्द ही निर्माण हो जाएगा। हम लोग साथ हैं। सोचे मंदिर मुद्दा बनेगा, ये बताओ जी। तो नहीं पर फोटो में बिजी थे। अच्छा, यूट्यूब देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पर लोग एक तरफ आज तक अपने मोबाइल में देखते हैं तो दूसरी तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कामकाज हुआ है यहाँ पर? जी, बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। क्या काम हुआ है बताइए? कुछ याद ही नहीं है। ये मंदिर अध्यक्ष हमारे। हाँ, काम बहुत हुआ है। हम लोग इसी खुशी में हनुमान जी की मूर्ति ले जाएंगे यहाँ से। हनुमान जी का मंदिर भी बनाएंगे सिद्धार्थनगर में, उधर अपनी तरफ बनाएंगे। आप बताइए, बदल रही है अयोध्या? बहुत बदल रही है। मंदिर मुद्दा बनेगा इलेक्शन में? बहुत बनेगा। बनेगा। किसको फायदा होगा? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों फायदा होगा?
इतना बड़ा जो कई सालों से नहीं हो पाया, 1 मिनट शांति बनाइए। कई सालों से नहीं हो पाया, उसने बीजेपी ने कर दिखाया। अच्छा, तो उसका फायदा बीजेपी को उसका फायदा। सतीश चंद्र मिश्रा जी बोल रहे हैं कि ये इतना स्लो काम हो रहा है, हम आएंगे तो मंदिर बनवाएंगे। जरूर बनेगा मंदिर जरूर बनेगा। सतीश जी, बीएसपी सरकार बनाएगी, क्या नाम है, बीजेपी बनाएगी, बीजेपी बनाएगी बीजेपी। आप बताओ कहाँ रहते हो आप? जी सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर से आए हो, तो पहली बार आए हो या पहले आ चुके? पहली बार आए हैं। कैसा लगा आकर? अगर अच्छा लगा है। अच्छा लगा है, डेवलपमेंट दिख रहा है यहाँ पर। क्या उम्र है? पहली बार आए हैं, 19 साल। 19 साल है, पहली बार वोट डालेंगे आप अभी 2022 के इलेक्शन में? यस। कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? बीजेपी। बीजेपी अच्छी लगती है। कुछ और लोग हैं, आप बताइए कहाँ से आए हैं? नेपाल से हैं। नेपाल से आए हैं आप लोग, सीता जी की नगरी से। आप सब लोग नेपाल से आए हैं, कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। सीता जी की नगरी से आके कैसा लगा बताइए? कामकाज हुआ यहाँ? बहुत बढ़िया लगा, पर पहली बार आए तो पहले तो कभी देख रहे हैं, अभी देखा तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बेस्ट फील हुआ। और ये राम नगरी है, वहाँ सीता नगरी है, जनकपुर पे जाते हैं हम लोग, देखते हैं। आज राम अयोध्या में भी आ गए। आप बताइए, आप भी नेपाल से आए हैं? नो मैम, हम बांसी से आए हैं। आप बांसी से, यूपी से आए हैं, कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया लगा मैम। अच्छा ये बताइए, आप लोग तो बड़े यंग वोटर हैं, इस बार किसका जोर चल रहा है इलेक्शन में? 6 महीने केवल बीजेपी को ही देंगे, चाहे जिसका चले। क्यों केवल बीजेपी को ही देंगे? नहीं, केवल हमको राम मंदिर चाहिए था, राम मंदिर मिल गया, अब हम बीजेपी को ही वोट देंगे। जब तक हम लोग नेपाल से ही भाजपा सपोर्टर हैं, हम लोग नेपाल से ही भाजपा। हाँ, भाजपा सपोर्टर हम लोग का इंडिया में भी है घर, और भाजपा सपोर्टर है। जय भाजपा। ये नेपाल से आए हुए हैं, कह रहे हैं कि हम नेपाल के हैं लेकिन भाजपा सपोर्टर हैं, यहाँ पर इनका भी घर है। चूंकि नेपाल में माता सीता की वो भूमि है और वहाँ पर हम सब ने देखा था किस तरह से परलोक माता सुधार गई थी, तो यकीनन उस जमीन का यहाँ की जमीन से एक अलग तरह का रिश्ता है। लोग यहाँ पर आए हैं और रामचंद्र के नारे भी लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और लोग हैं, जरा पीछे से आप आइए, आप आइए। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। मंदिर मुद्दा बनेगा चुनाव में? बिल्कुल बनेगा। बनेगा लग रहा है। हाँ। किसका जोर चल रहा है अभी इस समय? कौन सी पार्टी अच्छा कर रहा है? आप बता रहे हैं इनको, बताइए, आप ही बता दीजिए। बताइए बीजेपी का जोर क्यों चलेगा? बीजेपी का जोर चलेगा क्योंकि हमारा जो है हिंदुत्व राज्य हमें बनाना है, भारत को हिंदुत्व राज्य तैयार करना है। मुस्लिम समुदाय को कहाँ रखेंगे? हिंदू राज्य को भी रखेंगे। कोई ऐसा नहीं, भाईचारा हमारा चल रहा है, आज तक चला आ रहा है। मगर इतनी कंट्रियां हैं विदेश में, इतनी है, क्या वहाँ पे हिंदुत्व है क्या? कहीं दिखता है आपको कि आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है? कहाँ के रहने वाले? लखनऊ से। कामकाज रोजगार में ना बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। मैं तो किसी दिन बैठा नहीं हूँ। कहाँ नहीं बैठे? रोज काम करता हूँ। रोज काम करते? काम करने वाले के लिए डेली काम है, नहीं करने वाली है घर में बैठे रहे तो कोई भी काम नहीं है। क्या करते हैं आप? मेरा इलेक्ट्रिकल का जॉब है। आपका इलेक्ट्रिकल का जॉब है। चलिए, और पीछे से आप भैया कहाँ से आए हैं आप? मैं फैजाबाद से हूँ। फैजाबाद से ही आए हैं आप? अब तो फैजाबाद का नाम, मतलब जिला का नाम अयोध्या बन गया, तो अच्छा लगा? जी अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, फैजाबाद के रहने वाले हैं जी, विकास हुआ है आसपास की पूरे इलाके में जो दावा बीजेपी करती है? बहुत विकास हुआ है। बहुत में क्या विकास हुआ है? जैसा हमारा राम मंदिर बन रहा है, जो कि बहुत सालों से नहीं बन पाया था, बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी अयोध्या में काम भी चल रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो आपको लग रहा है काम हुआ है? देखिए, ये राम भक्त हैं, क्योंकि ये जन्म ही, ये जगह ही ऐसी है जहां पर आकर सभी राममय हो जाते हैं। तो लोगों की बातचीत के जरिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। बीजेपी तो कम से कम इन लोगों की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो सकती है, लेकिन चुनाव में 6 महीने का वक्त बाकी, और 6 महीने में परिस्थितियां क्या होंगी, ये बड़ा सवाल है। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी अयोध्या से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, रामलला के दर्शन करने के लिए भी पहुंचने वाले हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। अभी उनका क्या कार्यक्रम चल रहा है, आगे क्या कार्यक्रम होना है, जिन कार्यों की उन्होंने समीक्षा की है उसमें क्या बातें निकलकर सामने आई हैं, जरा इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को आप। देखिए बिल्कुल चित्रा, जिस तरीके से आज का कार्यक्रम था, हालांकि मुख्यमंत्री को पहले इस अन्न वितरण कार्यक्रम में आना था और उसके बाद में रामलला के दर्शन के लिए जाना था, लेकिन ऐन मौके पर कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन हुआ। वो पहले जब उतरे हैं हेलीपैड पर, उसके बाद जो जगह थी वहाँ पर जाने से पहले वो रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने आरती की, वहाँ पर दर्शन हुए हैं, भोग चढ़ाया गया है। खासतौर पर आ चुकी 1 वर्ष पूरा हो रहा है शिलान्यास का, तो वो वहाँ मौजूद थे उस समय, और उसके बाद वो कार्यक्रम में यहाँ पर अन्न वितरण के लिए यहाँ पर कार्यक्रम में घाट के पास में आए थे। इस कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया कि राम मंदिर का काम कितनी ही तीव्रता से, कितनी तेजी से चल रहा है, बल्कि वो काफी हद तक आश्वस्त भी दिखाई दिए
जबकि अयोध्या में जिस तरीके का विकास कार्य करना है, 17 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और लगातार जो काम चल रहे हैं उससे वो काफ़ी खुश नजर आए। उनका मानना है कि आने वाले समय में 2023 तक जिस तरीके की बातें चल रही हैं, खुद ट्रस्ट का भी ये मानना है कि 2023 तक द्वार खुल जाएगा रामलला का। तो उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने ये बात साफ कर दी है कि अयोध्या में न सिर्फ मंदिर का निर्माण बल्कि इस पूरे शहर को, इस धर्म नगरी को विश्व स्तरीय बनाने का जो काम है वो तेजी से चल रहा है। राम के भक्तों को जिस बात का इंतजार है वो तारीख आएगी दिसंबर 2023 में और यकीनन अपने आप में वो दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जब भव्य मंदिर के अंदर रामलला विराजेंगे अपने बाल रूप में और फिर दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्तगण यहाँ पर पहुंचेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे अयोध्या। हम इसलिए पहुंचे हैं आज, एक खास कवरेज आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि भूमि पूजन को आज 5 अगस्त को हो चुके हैं 1 साल। फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक।